श्योर शॉट फॉर्मूला के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, श्योर शॉट फॉर्मूला के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। 3 सितंबर 2023 रविवार का दिन है। इस वीकेंड स्पेशल वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। बात करेंगे आने वाले हफ्ते में कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं और साथ ही साथ एनालिसिस करेंगे गए हुए हफ्ते का क्या संभावनाएं हैं, डिस्कस करेंगे। कॉपी पेन तैयार रखिए ताकि जो भी लेवल्स मैं बताऊं उनको आप नोट करते जाएं और साथ ही साथ जो भी चार्ट आप यूज़ करते हैं उस पर आप इसे ड्रॉ भी करें। लेकिन किसी भी तरह से ये आपके लिए ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है, तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले सेल्फ एनालिसिस ज़रूर करें या किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट की सलाह अवश्य लें। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे गोल्ड के बारे में। सोना, गया हफ्ता कोई बहुत बड़ी मूवमेंट सोने के अंदर नहीं हुई और जो आने वाला हफ्ता है, मतलब बहुत बड़ी मूवमेंट का मतलब कि जैसे होता है ना कि एक वन साइडेड हमें मूवमेंट देखने के लिए मिलती है। 2 लो और हाई देखेंगे तो लगभग 800-900 रुपए का मूवमेंट था, लेकिन उसको गोल्ड के लिहाज से बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं कहेंगे और वो भी पर्टिकुलर 1-2 दिन हुआ। जनरली मार्केट बहुत रेंज बाउंड चलते हुए दिखाई दी है। तो क्या संभावनाएं बन सकती हैं, कहां जा सकता है, सोना क्या कर रहा है? जो ये कंसोलिडेशन है, क्या ये कंसोलिडेशन एक तेजी की तरफ इशारा कर रहा है या ये कंसोलिडेशन बार बार रेजिस्टेंस को टेस्ट करने के बाद उस रेजिस्टेंस को क्रॉस ना करवाने की वजह से हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है? वहीं पे अगर सिल्वर में देखेंगे तो गोल्ड की तुलना में ठीक ठाक मूवमेंट होते हुए दिखाई दी है। लास्ट वीक एक इम्पॉर्टेंट डेटा था जिससे लग रहा था कि मार्केट के डायरेक्शन को वो डिसाइड करेगा और वो था एनएफपी का डेटा। उससे पहले जो डेटा पॉइंट्स आए हैं उन्होंने बाय एंड लार्ज गोल्ड को, सिल्वर को सपोर्ट किया है। एक चीज़ और स्ट्रेंज होते हुए दिखाई दी जो मुझे यहाँ पर मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि डॉलर इंडेक्स 104 के ऊपर जाकर सस्टेन कर रहा है, क्लोज कर रहा है और उसके बावजूद हमें गोल्ड में, सिल्वर में, कॉपर में, क्रूड में एक तेजी बनती हुई दिख रही है। मैं ये नहीं कहता बन नहीं सकती, लेकिन बाय एंड लार्ज जनरली ये माना जाता है कि जब डॉलर इंडेक्स मजबूत होता है तो उनके कंपैरिजन में हमें बेस मेटल में, क्रूड में और बुलियंस में एक गिरावट देखने के लिए मिलती है। अगर हम सिल्वर देखें तो 77,200 77,200 का हाई बना और क्लोजिंग लगभग 75,000 के आसपास होती हुई दिखी है। वहीं पर अगर हम सोने में देखें तो 59,670 60 या 70 के आसपास का हाई बना है और जो क्लोजिंग है वो 59,410 के आसपास होते हुए दिखी। तो उतना गिरावट हमें गोल्ड में टॉप से होते हुए नहीं दिखी जितनी सिल्वर के अंदर हुई है। अब ये क्या इंडिकेशन देता है? क्या ये इंडिकेशन है कि भाई सिल्वर तो गिरेगा लेकिन गोल्ड नहीं गिरेगा, तो गोल्ड में बाइंग करनी चाहिए और सिल्वर में सेलिंग? अब लोग उल्टा क्या होता है, जनरली हमारा माइंडसेट क्या चलता है, लोग सिल्वर को गिरता देख के गोल्ड बेच देते हैं या गोल्ड को रुका हुआ देख के सिल्वर खरीद लेते हैं। तो मार्केट में इंडिविजुअल चार्ट देखिए, इंडिविजुअल पैटर्न्स देखिए। बुलियन होने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि सोना और चांदी दोनों एक साथ चलेंगे। दोनों में मूवमेंट अलग अलग हो सकती है। आपको चार्ट को उसी प्रारूप में देखकर ट्रेड करना पड़ेगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, आपको लेकर चलते हैं सबसे पहले चार्ट पे और देखते हैं पिछली वीकली। देखिए ये जो लाइंस मैंने खींची हुई है ना, ये सारी लाइन पीछे बार की खींची हुई है और इन्हीं के बेसिस पर मैंने आपको लेवल्स भी दिए थे। 59,100 के ऊपर एक पॉजिटिव बायसनेस गोल्ड के अंदर थी और वैसा ही हुआ। जैसे ही गोल्ड ने 59,100 को क्रॉस किया और क्लोजिंग उसके ऊपर हुई, इमीडिएटली नेक्स्ट डे हमें वो शूट अप होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन वो 59,100 क्यों जरूरी था वो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया, उसको यहां पर मैं रिपीट नहीं करूंगा।
यहां पर हम क्या बात करेंगे, यहां पर हम देखते हैं कि सबसे पहले क्या रेंज रही है गोल्ड की। तो साहब 59,665 का हाई बनाया, 59,671 का लो बनाया। इन टोटल जो मूवमेंट रही है वो कितनी रही है, 1000 पॉइंट की, एग्जैक्टली 1000 पॉइंट की। अगर कंपैरेटिवली आप बाकी कैंडल्स को देखें तो ये एक मजबूत कैंडल बनती हुई दिखाई दी है। मजबूत मतलब कैंडल का कलर तो रेड ही है, लेकिन अगर आप नीचे से देखें तो ये दो बेस कैंडल के बाद हमें एक तेजी देखने के लिए मिली है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। डेली चार्ट को अगर हम देखें तो आप देखेंगे कि जो लो बना था वो बना है हमारा मंडे को 58,671, 28 तारीख, फर्स्ट ट्रेडिंग डे था। देखिए फर्स्ट ट्रेडिंग डे था 25 के बाद 28 का, उस दिन हमें लो बनता हुआ दिखा। और जो हाई बना है वो हमारा बना है फ्राइडे को, यानी कि 1 सितंबर को, फर्स्ट डे ऑफ सितंबर हमें एक हाई फॉर्म होता हुआ दिखा 59,665 पे। तो अगर आप कैंडल्स डेली देखेंगे तो सारी कैंडल हमें ग्रीन दिख रही हैं, बट ये जो कैंडल है ये एक रिवर्स इन्वर्टेड हैमर या रिवर्स हैमर कैंडल बन रही है, इन्वर्टेड हैमर कहिए। अगर कल मंडे इस सपोर्ट लाइन को तोड़ देती है, इसके नीचे ये जो एक रेजिस्टेंस मैं आपको दे रहा हूं इसके नीचे रहती है, ट्रेड करती है 59,550, लिख लीजिए। अब जो बोलता हूं लिखते जाइए, साथ ही साथ क्यों बोल रहा हूं समझते जाइए, लिखते जाइए, वॉच करिए, पेपर ट्रेड करिए। जरूरी नहीं है आपको ट्रेड करना है, पेपर ट्रेड करिए और चार्ट पे उसको ड्रॉ भी करिए। अगर 59,550, 570 के नीचे मार्केट क्लोज करती है, सस्टेन करती है, तो प्रोबेबिलिटी है कि मंडे या ट्यूसडे में, लिख लीजिए, मंडे या ट्यूसडे में मार्केट 59,050 को टेस्ट करेगी। लेट मी रिपीट माई सेल्फ, इफ गोल्ड will hold below 59,550, 570, 80 levels, the probabilities will be very high that gold will test a minimum of 59,050, 59,100 levels on coming Monday, Tuesday। क्लैरिटी मिल गई आपको, स्ट्रेट अवे बिना किसी लाग लपेट के मैंने आपको ये बता दिया। अब हम आपको लेवल्स भी देंगे, लेवल्स भी बताएंगे। ये तो एक सिंपल सी बात कह दी हमने, ऑन द बेसिस ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल दे देते हैं जिसका आप लोग वेट करते हैं, एक तरफ रेजिस्टेंस और एक तरफ सपोर्ट। सबसे बात कर लेते हैं पहले रेजिस्टेंस की। तो फर्स्ट जो रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा वो मिलेगा 59,660 का, जो कि फर्स्ट, जो कि ट्रेडिंग हाई है, वीकली हाई है यहाँ पे। ये अगर क्रॉस हो जाता है तो 59,850, और अगर ये भी क्रॉस हो जाता है तो फिर प्रोबेबिलिटी बन जाएगी कि मार्केट 60,100 तक भी चली जाए। हो सकता है 950, 980 जनरली मार्केट रुकती है, लेकिन अगर इसके ऊपर सस्टेन करती है तो यहाँ तक भी जाने की संभावनाएं हैं। जब आप चार्ट देखेंगे तो आपको ये तीनों लेवल्स पता लगेंगे कि मैंने क्यों लिखे हैं, व्हाट इज द रीजन। अच्छा, अगर हम सपोर्ट की बात करें तो जो फर्स्ट और सबसे पहला सपोर्ट हमें बनता हुआ दिखेगा, जो पहले मार्केट में रेजिस्टेंस हुआ करता था 59,150 के आसपास, अगर ये ब्रेक हो जाता है, इसके नीचे मार्केट चलनी शुरू हो जाती है, तो जो दूसरा मैंने आपको बताया था 59,050, ये दोनों सपोर्ट बहुत ही पास पास हैं। और तीसरा सपोर्ट जो है वो 58,900। अब यहां पर एक चीज और, एक सपोर्ट डाल दीजिए, वो बनता है 58,650। प्लीज इसको डालिए, आई इंसिस्ट, ठीक है। 58,650, 59,150, 59,050, 58,900, 59,660, 59,850 और 60,100, ये तीन रेजिस्टेंस और तीन सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आने वाले दिनों में। आने वाले मंडे ट्यूसडे को ही ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटीज आर वेरी हाई, स्टेक्स आर वेरी हाई। If gold will not cross this level, we may see testing it on Monday, Tuesday। ज़्यादा लंबा हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। इस बार हो सकता है कि ट्यूसडे हनुमान जी का दिन है, और आपको पता ही है मैं क्या कहता हूँ कि लाल देह लाली लसे अरुदर लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर, लाली तेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखण मैं गई और मैं भी हो गई लाल। तो ट्यूसडे आप ध्यान रखिएगा, खास तौर से सेकेंड सेशन हो सकता है उस दिन हमें
एक निगेटिव सेशन देखने के लिए मिले, बट ये मेरा हो सकता है एक प्री बायस भी हो, ज़रूरी नहीं आप इसके हिसाब से ट्रेड करें, आप लेवल्स को ध्यान में रख के ट्रेड करें, कैंडल्स को ध्यान में रख के ट्रेड करें। अब थोड़ा सा हम लोग जो है दर्शन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी अगर आपको दिखने के लिए मिले, ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है जहाँ पर आके रुका हुआ है। ये जो वाइट वाली लाइन आपको दिख रही है ये 280 290 के आसपास है। अगर ये टूट जाती है, इसके नीचे सरक जाती है, तो वापस ये जो सपोर्ट्स जहाँ से ये मार्केट घूमी है, जैसे आप देखेंगे ये कैंडल थी, ये वाली कैंडल इसके नीचे बंद हुई वाइट वाली लाइन के, और फिर ये सरक गई। इसके अलावा एक और वैलिडेशन ले लेते हैं। भाई ये वैलिडेशन कहाँ से मिलेगा? ये वैलिडेशन मिलेगा हमें SMA और EMA से। SMA यानी सिंपल मूविंग एवरेज, EMA यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। भाई 5 डे का मूविंग एवरेज कहाँ पे खड़ा हुआ है, सपोर्ट दे रहा है, वो कहाँ दे रहा है जी? 59,280। इसीलिए मार्केट घूमी है वहां से। ये टूट जाती है तो फिर कहाँ आ सकती है? फिर ये जो सपोर्ट्स हैं इनको टेस्ट कर सकती है। ये सपोर्ट्स कहाँ है जी? तो जी ये सपोर्ट आ रहे हैं 58,970 से 910 तक। ये हैं SMA के सिंपल मूविंग एवरेज। सबसे आसान यही होता है भाई, 5 दिन की क्लोजिंग ले लो और उसको डिवाइड कर दो 5 डे, ऐसे ही 10 डे, ऐसे ही 20 डे, ऐसे ही 50 डे, ऐसे ही 100 डे निकल जाएगा। ठीक है। रेजिस्टेंस ये कह रहा है 59,467। तो ये अभी जो है लगातार 3 दिन तक क्रॉस नहीं हुआ है। मंडे को हमें ये देखना बहुत ही ज़रूरी रहेगा। अब बात कर लेते हैं EMA की। EMA क्या चीज़ होती है साहब? तो EMA होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। जो हमारा कोर्स है कैंडलस्टिक का, उसमें हम ये दोनों भी इंक्लूड कर रहे हैं, तो वहां पे आपको मिल जाएंगे इसके बारे में डिटेल। भाई 5 डे का EMA आ रहा है 59,265 पे, तो 270 260 के आसपास 5 डे का SMA और EMA दोनों है, और इसी वजह से मार्केट लड़ रही थी। फ्राइडे को जो लड़ी है ना, वो इसी वजह से। अब अगर इसके नीचे निकल जाता है तो याद रखिए कि जो 50 डे का EMA है वो 59,050 पे। और मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि भाई 59,050 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ऊपर में रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं होता है, सस्टेन नहीं करता है, तो किसी भी खिंचाव में सपोर्ट टेस्ट हो सकता है। द प्रोबेबिलिटीज, द स्टेक्स विल बी वेरी हाई। So please keep an eye on 59,660 and 59,050. 59,660 on the top, 59,050 on the bottom, and then important 50-day moving average and some other moving average are standing between 58,970 to 910. तो किसी भी गिरावट में यहां पर आपको एक बाइंग की चेष्टा, बाइंग की सोच आप रख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द फॉर्मेशन एंड डिपेंडिंग ऑन होल्डिंग ऑफ सपोर्ट्स। यू कैन सी दीज लेवल्स एज एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। 59,050 को आप ईयर मार्क कर सकते हैं ऑन अ क्लोजिंग बेसिस एज अ ट्रेंड शिफ्ट लेवल। लेट मी टेल यू, दैट इज कॉल्ड द ट्रेंड शिफ्ट लेवल। उसको मैंने क्या नाम देता हूं मैं? TSF, ट्रेंड शिफ्ट लेवल। और वो कहां पर आएगा गोल्ड के लिए? 59,050। क्यों आएगा? उसके पीछे जो रीजन है वो ये है कि एमा वहां पर है, लेकिन हमारा सिंपल मूविंग एवरेज कहां पे है? तो सिंपल मूविंग एवरेज हमारा 58,900। तो एक 59,050 और दूसरा कहां पे आ रहा है? दूसरा आ रहा है 58,900। तो ये दो लेवल्स का आप विशेष ध्यान रखें। अगर रिवर्सल करना होगा, ट्रेंड चेंज नहीं होगा, तो इन दोनों में से कहीं से आपको गोल्ड में, सोने में एक रिवर्सल मिल सकता है। संभावनाएं पूरी हैं। तो दोस्तों ये सोने में शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो, लगभग सब कुछ कवर करने की कोशिश हमने करी है। लेकिन एक चीज जो मैं बार बार आप लोगों से बोलता हूं और कहता हूं, सीखिए महाराज, सीखिए। और वो क्या चीज है सीखने के लिए? वो है कैंडल स्टिक पैटर्न्स। ये कैंडल हैमर का कौन सा फॉर्म है, अभी मैंने इस वीडियो में बताया है। और अगर आपको समझ में आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ये आप सभी के लिए एक टास्क है, मैंने इस वीडियो में बताया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और साथ ही साथ इन पैटर्न्स को समझें। ये क्या पैटर्न्स हैं,
ये क्या पैटर्न्स हैं, मार्केट ऊपर किस पैटर्न में जाती है, नीचे किस पैटर्न में आती है, सपोर्ट्स कैसे फॉर्म होते हैं, रेजिस्टेंस कैसे फॉर्म होते हैं, ब्रेकआउट किसे कहते हैं, ब्रेकडाउन किसे कहते हैं, कंसोलिडेशन क्या होता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक फॉर्मेशंस हैं, ये सारी चीजें आपको सीखनी चाहिए। और ये सब कुछ आपको मिलेगा जो चार्ट की, जो कैंडलस्टिक की जो पीडीएफ है, जो कि आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट बुक लेने के लिए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स के लिए क्या करना है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर एंजल वन का लिंक दिया हुआ है। और एक बात याद रखिए, वो बिल्कुल फ्री है, दैट विल नॉट बी चार्जेबल। जो ट्रेड्स करेंगे वो आप अपने लर्निंग के बेसिस पे करेंगे, बट अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री है। एज ए डिस्क्लोजर, मैं खुद एंजल वन को यूज कर रहा हूं पिछले 8-9 सालों से, एंड माई एक्सपीरियंस इज फैंटास्टिक। So you can read more about it, and if you like it, you can open account. You will see lot of features there. कैंडलस्टिक्स आपको मिलेंगी, आपको चार्ट्स देखने के लिए मिलेंगे, ट्रेडिंग व्यू के साथ उनके चार्ट्स इनकॉर्पोरेटेड हैं, आपको मार्केट डेप्थ से देखने के लिए मिलेंगी, रेजिस्टेंस, सपोर्ट्स, पिवट्स, इस तरह की बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको एंजल वन के अंदर उनके सुपर ऐप में देखने के लिए, एंजल वन का जो ऐप है उसमें देखने के लिए मिल जाएंगी। करना कुछ नहीं है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करना है और अगले 10 से 15 मिनट में आपका अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो अकाउंट ओपन करिए और कोर्स को पढ़िए, उस कोर्स से आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जिससे कि आप अपने ट्रेडिंग को आसान बना पाएंगे। तो ये था आज का वीडियो, अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट में ओम जय मां सरस्वती लिखिएगा जिससे कि एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो। इट इज ऑल अबाउट माइंडसेट, इट is all about mindset. If you have positive mindset, you will make money in the market. If you trade with a negative mindset, you will never be able to make money in market. कभी भी revenge trade मत करिए। दूसरे का तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने जितनी बार भी किया है मैं केवल बर्बाद हुआ हूं, जितनी बार भी। और ऐसा नहीं है मैंने किया है, बहुत किया है, अभी भी इतना सब जानने के बाद भी कभी कभी करता हूं, लेकिन रिजल्ट वही रहता है, नील बटे सन्नाटा नहीं, माइनस। जिस दिन भी आप रेवेन्यू ट्रेडिंग करेंगे यू विल हैव लॉस। इफ सम डे you don't understand the market, exit it completely, stay on the sidelines, then you will see a new move, new opportunity. Market is full of opportunities. If you leave some of them, there is no issue, you will find another next day. ठीक है, तो फिर से कहूंगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार दिखाइए और कमेंट में लिखिए ओम जय मां सरस्वती। ये कैंडल क्या करती है, क्यों ये कैंडल बनती है और क्या हो सकता है इस कैंडल से, प्रोबेबिलिटीज क्या हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए। इससे टेस्ट होगी आपकी नॉलेज। साथ ही साथ आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे, लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में। श्योर शॉट फॉर्मूला फैमिली, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।